नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं को कब-कब सिंदूर लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होने के विशेष कारण क्या होते हैं? तीसरा प्रश्न, कब आप श्रृंगार करें तो आपके लिए शुभ होता है? तो तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बता दूं, मैं हूं अर्चना तिवारी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में सबसे पहला सवाल कि महिलाओं को सिंदूर कब कब नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या होता है दोस्त, किन किन बातों का रखें ध्यान। तो छोटी छोटी गलतियां ही महिलाओं की पुरुषों को कर देती हैं बर्बाद। अगर ये गलतियां आप भी करती हैं अनजाने में ही सही, तो आज और अभी से इस गलत चीज़ को रोक दीजिए, जिससे आपके पति हमेशा प्रोग्रेस करें, आपका मान सम्मान बना रहे और आर्थिक तंगी कभी भी आपको परेशान ना करे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके पति स्वस्थ रहें और समाज में अपने मान सम्मान को, अपने नाम को बढ़ाते रहें। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले, महिलाएं यही कार्य करके अपने दुर्भाग्य को न्योता स्वयं देती हैं, और जब स्वयं दुर्भाग्य इनविटेशन पाएगा तो आपके घर तो आना ही आना है। क्योंकि आप एक कुत्ते को भी 2 दिन अगर खिला दीजिए तो आपके घर आना शुरू कर देता है और वफादारी करता है। तो जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा ऑरा भी खराब हो जाता है और उसका फल भी हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मैं इसलिए कुत्ते या जानवर भी कही हूँ ताकि कुत्ते को भी कहीं न कहीं जानवरों में तुच्छ माना गया है और ऐसे में कहीं पवित्र और ऊंचा स्थान भी दिया गया है। लेकिन कभी-कभी मनुष्य को अनेक गलतियां बार-बार कुत्तों की तरह दोहराने की आदत होती है और ये गलतियां ही हर आदमी को ले डूबती है। तो ठीक उसी तरह कुछ महिलाओं की, सबकी नहीं होती, कुछ महिलाओं की ये आदत होती है कि जो उनकी गलतियों के कारण, अनजाने में भी बहन के गलतियों के कारण उनके पति इस बात को भुगतते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि किस चीज़ की दिक्कत के कारण वो इस काम को कर रही हैं और दिक्कत के कारण उनके घर परेशानियां आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि हमेशा ये करने वाली महिलाएं होती हैं परेशान। तो सबसे पहली गलती ये है कि आप सुबह उठते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान से जैसे आएंगे पूजा घर के मंदिर में जाएंगे और तुरंत सिंदूर लगा लेंगे। जैसे भगवान को चढ़ाएंगे तुरंत सिंदूर लगा लेंगे। तो पहली गलती ये हुई। बहुत सारी महिलाएं भगवान को पीला सिंदूर डेली चढ़ाती हैं और डेली उसी सिंदूर को लगा लेती हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। भगवान और हमारे में बहुत अंतर है। भगवान भगवान है और हम भगवान के बनाए हुए परिंदे हैं। तो कभी भी हम अपना जूठा भगवान को नहीं दे सकते हैं और भगवान का प्रसाद कभी भी बिना मांगे नहीं ले सकते हैं। जब आप पंचोपचार विधि की पूजा करते हैं तब आप सिर्फ 5 प्रकार की काम को करते हैं। पहला, आप दीपक जलाते हैं। दूसरा, धूप बत्ती जलाते हैं। तीसरा, भोग लगाते हैं। चौथा, घंटी डमरू बजा देते हैं और पांचवा, हाथ जोड़कर चले आते हैं। लेकिन जब आप षोडश मातृका का पूजन करते हैं, यानी 16 प्रकार से पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आप भगवान का साफ सफाई का ध्यान देते हैं। दूसरे नंबर पर आप दीपक जलाते हैं मंत्रों के साथ। तीसरे नंबर पर धूप दीप नैवेद्य, फूल पत्तियां, फल, ऋतु फल, मिठाई इत्यादि चीजें चढ़ा देते हैं। इसके बाद आप उन्हें चंदन तिलक करते हैं, फिर उनके मंत्र का जाप करते हैं, फिर उनकी आरती करते हैं। इसके बाद आप अपने क्षमा याचना मांगते हैं, फिर समय के अनुसार, दिन के अनुसार अर्घ और पूजा देते हैं। इसके बाद आप जो भी संकल्प करते हैं, व्रत हो चाहे प्रतिदिन की पूजा हो, तो आप इस चीज़ का संकल्प करने के साथ साथ पूजा की पूरी विधि निभाते हैं। फिर आप आरती करके भगवान का भोग लगाकर भजन कीर्तन करते हैं। इसके बाद आपकी पूजा संपन्न होती है, तब आप आसन को अर्घ्य देते हैं। तो ये षोडश मातृका पूजन का जो नियम है और पंच उपचार विधि का नियम है, वो उस नियम के हिसाब से करना चाहिए। जब आप षोडश मातृका का पूजन करेंगे तो उसमें गौरी गणेश को चंदन लगाएंगे 3 बार, 5 बार, 9 बार विषम संख्या में, और तब आप उनसे मांग कर सिंदूर लगाएंगे। लेकिन कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो तुरंत भगवान को लगाती हैं और उसी हाथ से उसी सिंदूर से लगा लेती हैं,
जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। आप खुद को और भगवान को बराबर ना करें। इसलिए आपका पति कभी-कभी औरे के कारण परेशान होता है। अगर औरा बढ़ गया बहुत ज़्यादा और आपके सिंदूर लगाने से आप सिर्फ़ सिंदूर खेल और कोई ये नहीं है कि फ़ैशन है और लगाना ही चाहिए। सिंदूर आपके घर का आपका मंगल है, आपके बच्चों का सौभाग्य है और आपके जीवन का सौभाग्य है, आपके पति का स्वास्थ्य है, आपके पति का आर्थिक मजबूती है और आपका धर्म है। आप पत्नी माँ गौरा के बराबर मानी गई हैं। तो कभी भी भगवान के पास सिंदूर लगाएँ तो माँग कर लगाएँ और पूजा की विधि के हिसाब से लगाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप सिंदूर लगाकर ही पूजा करें। आप चंदन लगा सकती हैं और बचे हुए हाथ में जो सिंदूर है अपने आँचल में लगा लें। बाद में कुछ खाने के बाद खाली पेट न रहें, फिर आप रुक कर सिंदूर और सारा श्रृंगार करें। कभी भी नहाने के बाद गीले बाल में सिंदूर न लगाएँ। दूसरा और तीसरा कि कभी भी इस तरह पूजा में सिंदूर मत लगाएँ। तीसरा, गिरा हुआ सिंदूर ज़मीन पर अगर गिर जाता है, डिब्बी गिर जाती है, बंद डिब्बी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुल जाती है तो गिरे हुए सिंदूर को मत लगाएँ, क्योंकि नीचे गिरने के बाद उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है और जो उसमें तरंगे होती हैं, सौभाग्य होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा सिंदूर ना लगाएँ। चौथा, कभी भी कहीं जाएँ तो अपने पर्स में सिंदूर और बिंदी रख कर लेके जाएँ। अपने ही सिंदूर बिंदी का इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे का इस्तेमाल करके उसके भाग्य का दुर्भाग्य अपने सर पर लें। कौन कैसा है, किस हिसाब से लाया है, कहाँ से लाया है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। इसलिए आप अपना ऑरा स्वयं बनाएँ और स्वयं खुद को मजबूत बनाएँ। अब जानते हैं अगला नंबर। अगला नंबर यानी 5वां नंबर। कभी भी सिंदूर लगाते समय गीले बाल होंगे तो आपको दोष लगेगा और आपके पति की आर्थिक रुकावट होने लगेगी, संकट में आ सकते हैं, उनको अस्वस्थ हो सकते हैं। तो ऐसे में गीले बाल में सिंदूर मत लगाएँ, सूखे बालों में ही लगाएँ और कुछ देर रुक जाएँ, जब बाल सूख ही जाएँ तभी सिंदूर लगाएँ तो पूजा करें, वरना सर पर पल्लू रख के चंदन लगा के कर लें। कहते हैं सिंदूर की इतनी कीमत और प्रसन्नता, शुद्धता होती है कि अगर स्त्री अशुद्ध है और किसी कारणवश नहाने का पानी भी नहीं है और सिंदूर मांग में लग गया तो वो शुद्ध हो जाती है, क्योंकि ये साधना है। साधना करने के बाद ये सिंदूर आपको प्राप्त होता है। हल्दी और ये जो मिट्टी खोदने का होता है, हल्दी की रस्म होती है, शादी के सारे रस्म होते हैं, ये सब एक पूजा है और एक साधना है। इन सारे साधनाओं को निभाने के बाद ही हमको ये सिंदूर प्राप्त होता है, इसीलिए ये हमेशा शुद्धता में रहता है। अब जानते हैं 6वां नंबर कि कभी भी पीरियड के समय सिंदूर मत लगाएँ। अगर आपको इमरजेंसी है, कोई बात है, तो रासायनिक सिंदूर मिलता है जो सिंदूर होता ही नहीं है, पर आपकी सौंदर्यता को बढ़ाता है। तो कभी मजबूरी है तो बात अलग है, उसके लिए अलग रख लें, ऐसी स्थिति में लगा लिया करें। लेकिन जब तक बाल मत धुल लें तब तक कोई साज श्रृंगार न करें, क्योंकि अशुद्ध शरीर पे अगर शुद्धता का आप चंदन लगाएँगे तो वो मैच नहीं करेगा, टकराएगा और आपके पति आपसे हमेशा ईर्ष्या और क्रोध करते रहेंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जानते हैं कि कभी भी सिंदूर लगाते समय कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़े घर में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उस समय ना लगाएँ, क्योंकि उस समय का ऑरा शुद्ध नहीं होता है और आपके पति के जीवन के ऊपर असर डालता है। कभी भी रात में सिंदूर मत लगाएँ। 7वां नंबर, कभी भी रात में सिंदूर ना लगाएँ, क्योंकि रात का समय मन और तन को सुखी और शांत देने वाला होता है। इस समय में किया गया हर शारीरिक प्रयास आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाएगा। रात में श्रृंगार करना, सिंदूर लगाना, काजल, बिंदी, लिपस्टिक लगाना, ये सारी चीज़ें, परफ्यूम लगाना आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा और बाहरी शक्तियाँ आपको आकर्षित करेंगी, जिससे आपका ऑरा क्षीण होगा और कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आपके परिवार में शांति कभी नहीं रहेगी। तो ये रहा सिंदूर कब लगाएँ, कैसे लगाएँ। हमेशा सिंदूर खुशी मन से लगाना चाहिए। कभी भी सिंदूर लगाते समय सर पे पल्लू रखकर पूरब या उत्तर की दिशा में मुँह करके लगाना चाहिए। बुधवार और शनिवार को हमेशा पीला सिंदूर लगाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर हमेशा पीला सिंदूर लगाना चाहिए, पूरा श्रृंगार करना चाहिए। और पूजा के समय मेरा एक और प्रश्न था कि कब करना चाहिए, तो मैं अब ये बता रही हूँ कि पूजा जब आप करने जाएँ, बड़ी पूजा हो जिसमें कामाख्या हो, नैवेद्य पूजा हो, तो इस पूजा में आपको मंदिर जाना हो तो पूरा साज श्रृंगार करके जाएँ। पैर में महावर, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें पहनें।
मंदिर जाते समय, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल या कहीं भी शुभ जगहों पर जाएँ, आपका दिन